नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगीर। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने बजट को राजनीतिक बताया है। मुख्यमंत्री की ओर से जो बजट पेश किया गया है उसमें भरतपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। जो बजट पिछले साल दिया गया था, इस बजट में से भी कुछ कार्य आज तक भरतपुर में नहीं हुए हैं। उन्होंने इस बजट को केवल एक राजनीतिक बजट करार दिया है और इसकी निंदा की है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो बजट पेश किया है वो बजट एक राजनीतिक बजट है, क्योंकि जिस तरीके से हम कहना चाहेंगे कि हमारे भरतपुर जिले में जो चार मंत्री और एक अध्यक्ष होने के बावजूद ऐसा खास भरतपुर जिले को दिया नहीं है। और हम बात करें किसान भाइयों की जो कर्जा माफी की, उनको लिए भी कोई ऐसी राहत नहीं है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बजट है और ये कागजों में ही है ये बजट। कठूमर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को पेयजल और बैठक व्यवस्था के लिए कठूमर विकास युवा मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरपंच शेर सिंह मीणा, प्रधान संगम विश्वेंद्र चौधरी, विकास अधिकारी डॉक्टर संयम सिंह मीणा को भी ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि कठूमर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए न तो शुद्ध पेयजल व्यवस्था है और न ही बैठने के लिए कमरे हैं, जिसको लेकर उन्होंने एसडीएम से विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्था कराने की मांग की है। ये बालिका विद्यालय है और लगभग 1946 की इसकी स्थापना है। ये कस्बे का सबसे पुराना विद्यालय है और एकमात्र बालिकाओं का विद्यालय है जिसमें भौतिक सुविधाओं का अभाव है। बच्चों को बैठने के लिए मात्र 5 ही कक्षा हैं, जबकि यहाँ पर 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हैं। ना ही बच्चों को पीने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध है। पानी के लिए अभी फिलहाल जो सप्लाई है वो मंदिर से कर रखी है और इसके साथ ही बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, बच्चों को साइकिल खड़े करने के लिए स्टैंड नहीं है, शौचालय और मूत्रालय का अभाव है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और इसके साथ ही बच्चों को और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो है हमने यहाँ पर ना तो प्रशासन ने ध्यान दिया इस तरफ, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं और ना ही विभाग ने आज तक इस मैटर पर ध्यान दिया है। युवा विकास मंडल कठूमर ने एसडीओ साहब के मार्फत एक कॉपी हमको भी ज्ञापन की दी है, जिसमें बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं को इसमें रखा है, विशेषकर पानी और बैठक व्यवस्था की। बड़े दुख की बात है, एक पूर्व में भी हमने विकास समिति गर्ल्स स्कूल के बैठक में ये निर्णय लिया था कि उसमें जो संचालित दुकानें हैं उनका किराया बढ़ाया जाए। उनसे इतना किराया आ सकता है कि ये छोटी मोटी समस्याएं वो अपने स्तर पर ही इनका समाधान हो सकता था। लेकिन आज जैसे भी हमसे कोई व्यवस्था बनेगी ग्राम पंचायत स्तर पर भी और व्यक्तिगत मेरे स्तर पे भी, निश्चित तौर पे हम इन समस्याओं को अतिशीघ्र समाधान कराने की कोशिश। नाचना में पूर्व विधायक और किसान नेता सांग सिंह भाटी के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार को 20 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस दौरान ज्ञापन सौंपकर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। काश्तकारों ने अपनी भूमि अलॉटमेंट के सरकार के पैसे जमा करा दिए। काश्तकार के पास रसीद पड़ी है। संपूर्ण पैसा जमा होने के बाद में पटवारी ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ इसके सारे के सारे पैसे जमा हुए। वो रिपोर्ट जाने के बाद में तहसीलदार पटवारी एंट्री करके एसएससी को दिया, जब जाके उसको खातेदारी पट्टा दिया। खातेदारी पट्टा देने के बाद में हमने केसीसी करवा ली, बैंक की केसीसी हमारे पास है। अब राज्य सरकार ने एक अधिकारी को बचाने के लिए करोड़ों रुपए, कितने करोड़ का घोटाला अभी मैं पता करूंगा, ढा पड़ेगा, लेकिन वो करोड़ों रुपए किसानों से वापस वसूल कर रहे हैं। 847 लोग हैं और 7 करोड़ का गबन है। अब 7 करोड़ का गबन और 847 किसान एक पाई नहीं देने देंगे, काश्तकारों को मरने नहीं देंगे। और जिस कर्मचारी ने किसानों से पैसा वसूल किया है, 5-7 किसानों से वापस नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे नहीं छोड़ेंगे। काश्तकार किस बात के पैसे भरे? और आज के बाद में अनाउंसमेंट करूंगा, किसी को एक पैसे भरने की जरूरत नहीं। किसानों को भूमि प्रमाण पत्र भी नहीं मिल रहा है, वो दिलाएंगे, साथ रहेंगे, कौन नहीं देगा, देखता हूँ। देखे हनुमानगढ़ में क्षेत्र की नहरों में पूरा पानी देने और अमर सिंह ब्रिज का रेगुलेशन पहले की भांति रखने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि पानी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में किसानों ने गंगानगर दिल्ली हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। हाईवे जाम रहने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे सड़क से जाम नहीं हटाएंगे। सर 2 दिनों से किसान आंदोलन सड़क पर कर रहे हैं, सड़क की जाम कर रखी है और किसानों की समस्याएं हल नहीं हो रही है। आगामी क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर समस्याएं शीघ्र हल नहीं होती है? रणनीति के बारे में विस्तार से मेरे साथियों श्री महेंद्र गुर्जर, श्री रामकृष्ण जी और श्री ओम जी ने बताया। उसी के अनुरूप अन्य साथियों की जो कोर कमेटी में अग्रणी
पहले के किसान साथी हैं, उनकी राय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये किसान संघर्ष समिति द्वारा जो वर्तमान में इस पानी की जो समस्या अमर सिंह ब्रांच में आ रही है, इसको लेकर के हमने 21 तारीख को एसडीएम भादरा के सामने अपनी बात को रखा और उनको बताया इस बात के लिए कि हमारा वाजिब हक है, उस हक के लिए हम लड़ेंगे या तो हमारा पानी दे देंगे। इसके बाद हम चैलेंज करके आए उसी दिन कि अगर आप 23 तारीख तक ये हमारे हिस्से का पानी नहीं दोगे तो हम जो है ये जो हमारा नेशनल हाईवे है इसको जाम करेंगे। उसी के मुताबिक हम कल से जो है इस हाईवे को जाम किए हुए हैं। पूरे क्षेत्र के किसान प्रत्येक गांव से यहाँ हाईवे पर कल से बैठा है, पूरी रात यहीं से बैठे थे। आज पूरे दिन से लगातार हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं और इस बात के दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हैं कि हम हमारा हक जो है लेके रहेंगे। आज हमारे 5 किसान साथी जो है आमरण अनशन के लिए भी बैठ गए सुबह से। तब तक पानी नहीं मिलेगा, आमरण अनशन जारी रहेगा। सर 2 दिनों से आप यहाँ सड़क पर बैठे हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी से वार्ता, काफी दौर की वार्ताएं हो चुकी है, क्या कोई वार्ताएं सिरे चढ़ी अब तक? कल अधिकारियों के साथ अपने पूर्व कलेक्टर साहब ओम जी और विक्रम जी और हमारी संघर्ष समिति के 7-8 साथियों ने वार्ता में भाग लिया था। हमने वह विषय रखा कि अमर सिंह ब्रांच जो कि डीपीएन के साथ 60 वर्षों से चल रही है, इसलिए इस रेगुलेशन में साथ चलाया जाए और अगर आपको सिंह चलानी है तो अतिरिक्त पानी लेके चलाओ, ये हफ्ते बाद चलाओ। प्रशासन ने कहा साहब हरियाणा पानी नहीं दे रहा है और वो अपनी बात पर अड़े रहे कि हम तो एनटीआर को नहीं चलाएंगे, साथ वाले माइनर को नहीं चलाएंगे। वार्ता विफल हो गई। आज फिर धरने में बैठे, अब 3-4 बज गए, अभी तक कोई अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं आया। तो किसानों की मांग है वो बड़ी जायज है। तो 62 वर्षों से डीपीएन एनटीआर की 7 बारी चल रही है और अब एक ग्रुप उधर चला लिया, एक ग्रुप इधर लिया है, एक ग्रुप फिर उधर ले जाओगे तो बीच में पानी है वो 6 दिन पानी वेस्ट होगा, उस किसी को लाभ नहीं होगा, सिर्फ पानी का नुकसान होगा। देखिए 2 दिन से हम यहाँ सड़क पे चक्का जाम किसान बैठे हैं और किसानों के साथ हैं। तो किसान अपने अमर सिंह ब्रांच का जो पूरा पानी है जो 15 दिन नहर चलनी चाहिए थी उसके लिए बैठा है किसान। और किसान जबकि सिंचाई विभाग ने जो रेगुलेशन जारी किया है वो 7 दिन पानी देंगे। अगर सिंचाई विभाग 7 दिन पानी देता है तो यहाँ अमर सिंह ब्रांच का जो रकबा है जो नहरी क्षेत्र है उसमें गेहूं की बिजाई ज्यादा है। अगर ये 7 दिन पानी देती है तो गेहूं की जो फसल है वो पकेगी नहीं, पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी और फसल के साथ साथ पूरे इलाके का किसान भी बर्बाद हो। रायसिंह नगर में शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के सरकारीकरण प्रक्रिया को लेकर आक्रोशित छात्रों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसएफआई तहसील सचिव अरुण पारिक ने कहा कि अभी तक सरकारीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण छात्र परेशान है। छात्रों की मांग है कि महाविद्यालय की अड़चनों को दूर कर सरकारीकरण प्रक्रिया पूरी की जाए। आज हमने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया है कि जो 2019 के अंदर सरकार ने बजट भाषण के दौरान तो कॉलेज की सरकारीकरण की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक वो जो कल का जो बजट आया है उसकी अभी तक उसके अंदर घोषणा ही है अभी तक। लेकिन सरकार ने सरकारीकरण की ना तो प्रक्रिया लागू करी ना कुछ और। एक कॉलेज की 7 करोड़ की देनदारी है, एक तरफ सरकार 2 करोड़ के मोबाइल बांट रही है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र कुमार भट्ट ने प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बजट घोषणा सहित फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवंटित लक्ष्य मार्च से पहले अर्जित करने के निर्देश दिए और तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर जानकारी दी। सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में युवाओं को एक मंच और मौका देने के उद्देश्य से जयपुर के यंग टेक एंटरप्रेन्योर ने एक आभासी दुनिया का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। इसमें इंडियन माइथोलॉजी थीम पर भारतीय सुपर हीरोज का गेमिंग कॉन्टेस्ट पेश किया है और इसके अलावा सिंगिंग, डांस, म्यूजिक और स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे तमाम टैलेंट्स को मंच दिया जाएगा। इसके लिए 13 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और विजेताओं को 20 लाख कैश प्राइज और फिल्म और एनिमेशन प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। जयपुर में श्री राम अखंड ज्योति महोत्सव में अयोध्या राम मंदिर नीर सागर कॉलोनी में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के संयोजक सत्यनारायण पारिक, नवल किशोर शर्मा, राकेश शर्मा ने बताया कि भगवान राम की जन्मस्थली से ज्योति लेकर भाकरोटा स्थित श्री राम मंदिर में ज्योति स्थापित की गई है। इस अवसर पर भाजपा सांसद रामचरण बोहरा, सुरेंद्र पारिक, रामकिशोर व्यास के साथ कई लोग मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।